इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। भूख लगे और भोजन आपके पास में है, टिफ़िन लेकर के आप आए हुए हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है। भूख का समय आ गया है और इधर से घोषणा हो गई कि आज सबका स्वामी वात्सल्य यहीं पर है। टेंशन ख़त्म हो जाता है। आज तो अभी सवेरे ही भोजन करना है, पर 3 दिन की घोषणा हो गई तो कितनी राहत मिल गई। बात पक्की है, भूख लगे और भोजन उपस्थित हो तो कोई चिंता नहीं है। बारिश आ जाए और छाता मौजूद है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। सख्त ठंड है, भयंकर ठंड लग रही है, पर कोट आपके पास में ही है, आपको कोई विकल्प नहीं है। कंबल आपके पास में है, कोई चिंता की बात नहीं है। जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, समस्याएं हैं, पर आपके हृदय में समय सार है तो आपको कोई भी विकल्प नहीं है। तत्व का स्वरूप जानते हैं। क्या है वस्तु स्वरूप, उसका ज्ञान है। ये तो समस्याएं आती हैं और जाती हैं। भाई, शुक्ल पक्ष आया है तो कृष्ण पक्ष भी तो आएगा ना। दिन आया है तो रात भी तो आएगी। जीवन में सुख आए हैं तो दुख भी तो आएंगे। ये तो आते ही रहते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। सुख आवे छे, दुख आवे छे। जब જ્યારે સુખ આવે ત્યારે दुख નથી દેખાતું, है ना। हाँ, कहते हैं ना, सुख आवे छे दुख जावे छे, दुख आवे छे सुख जावे छे। आवत जता सुख दुख मां, आवत जता सुख दुख मां, अमे मस्त रहीए छिए, अमे मस्त रहीए छिए, अमे मस्त रहीए छिए, अमे मस्त रहीए छिए। सुख आवे छे दुख जावे छे, अने दुख आवे छे सुख जावे छे। ये आते रहते हैं, लेकिन मेरी प्रकृति का बिगाड़ कोई नहीं कर सकता जब तक मैं न चाहूं। अगर तुम्ही ने चाह लिया कि मैं दुखी हो गया तो दुखी हो गए, करने वाला कोई नहीं है। आप ही स्वयं अपने आप को दुखी करने वाले हैं। वरना घोर उपसर्ग हो रहे हैं मुनिराज के ऊपर। सियालनी शरीर का भक्षण करनी है, शेरनी शरीर का भक्षण कर रही है, इसके बावजूद भी सुकौशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज ध्यानस्थ है। चेहरे के ऊपर कोई सलवटें नहीं आई, चेहरा कोई परिवर्तित नहीं हुआ। सुख के क्षणों में भी, उपसर्ग के क्षणों में भी दुख नहीं है उन्हें। अपने भीतर की ज्ञान गुफा में ऐसे विराजमान हो गए कि बाहर में क्या हो रहा है वहाँ से उपयोग खींच करके अपनी चैतन्य आत्मा पर ले गए, स्थिर हो गए अपनी ज्ञान गुफा में। अब चाहे कुछ भी होता रहे, देह की कुछ भी दशा होती रहे, एकत्व विभक्त चैतन्य आत्मा में विराजमान हो गए। नवरीण सुलहो विहतस् एयतस्वलंभो। यह एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा की अनुभूति सुलभ नहीं है भाई, बहुत दुर्लभ है। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। खाली शब्दों की नहीं, खाली पाठन की नहीं, उच्चारण की नहीं, उच्च आचरण की जरूरत है। सिर्फ वाचन की नहीं, पाचन की जरूरत है। सिर्फ चर्चा की नहीं, चर्या की जरूरत है। और लीन हो गए अपने आप में, उपसर्ग पर उपसर्ग होते रहे हैं और बाहर का दुश्मन
उपसर्ग कर रहा है, पर वो बाहर में किसी को दुश्मन नहीं समझ रहे, वो ज्ञाता है, जान रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई भी उन्हें द्वेष नहीं आ रहा, कोई भी दुर्भाव पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्वभाव में लीन हो जाते हैं उन्हें दुर्भाव आता ही नहीं। क्या अद्भुत स्थान है वहाँ, अद्भुत दुर्ग है वहाँ, जहाँ पर कोई प्रकार का विकल्प नहीं। और इधर से तन का भक्षण करती रही सियालनी, शेरनी भक्षण करती रही, और उधर से वह उपयोग की स्थिरता के माध्यम से कर्म समाप्त करते गए, कर्म समाप्त करते गए, और आखिरकार सुकौशल स्वामी जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप कहोगे कितने दुख की घड़ियों में, कहाँ थी दुख की घड़ियाँ? सोच में हो तो आप दुखी हो जाओगे। अगर सोच में आ गया, विचारों में आ गया, तो अकेले बैठे हैं, खूब अच्छी अनुकूलता है, हर तरह से अनुकूलता है, पांचों इंद्रिय के विषयों की भरमार है, कोई विकल्प नहीं है बाहर में, लेकिन भीतर में ही दुख है। कोई किसी की याद आ गई, बुरी याद आ गई, और आप दुखी हो गए, चेहरा बदल गया, विकल्प से भरे हुए हैं, और अंदर ही अंदर में दुख का वेदन कर रहे हैं। बोलो कोई दुख है क्या तुम्हारा बाहर में? कोई शत्रु आया है क्या? नहीं, कोई शत्रु नहीं है। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा है। फिर क्यों दुखी हो गए तुम? पुरानी बातों को याद करके, सालों पहले की बात को याद करके दुखी हो गए। जो व्यक्ति सालों पहले गुजर गया था, लेकिन अचानक आपने देखा, क्या देखा? ये पर्स उन्हीं ने मुझे दिया था। अब पर्स को देख करके आप कहाँ पहुंच गए? उस व्यक्ति तक पहुंच गए जो आज से 10 वर्ष पहले गुजर चुका है। बहुत अच्छा व्यक्ति था, चला गया, ऐसा करता था, वैसा करता था, और आंखों में आंसू आ रहे हैं। कौन रुला रहा है तुम्हें? कोई दुख आ गया क्या? नहीं, तुम्हारे विचार ही तुम्हें दुखी करते हैं, और तुम्हारे विचार ही तुम्हें सुखी करते हैं। क्यों जाते हो ऐसे विचारों की ओर? मज़ा भी आता है व्यक्ति को। कोई पूछता है क्यों रो रहे थे? वो मेरे थे ना, बहुत अच्छे थे, बेचारे चले गए, बहुत याद आती है। अभी 5 मिनट पहले तो बाहर में इतना हंस रहे थे, और अभी आकर के रोने लग गए। ये क्या है? क्या चीज़ है ये? कुछ नहीं, दुनिया को दिखाता है कि मैं कितना प्रेम करता था। बेटा, प्रेम कर ले तो कितना ही पर द्रव्यों से, इन संसारी जीवों से, लेकिन तुझे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हाथ में आएगा तो तुझे दुख आएगा, आकुलता आएगी, समस्या आएगी, नए नए पाप कर्म का बंध होगा, दुर्गति में जाएगा। ये तेरे हाथ में आएगा। ये सफलता नहीं है, निष्फलता है, ये सफलता नहीं है। क्यों अपने आप को दुखी कर रहा है? क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुला है? अकेला हो जा, इतना अकेला कि तेरे विचारों में भी कुछ भी ना हो। कोई विचार में, क्या मजाल कि मेरे विचारों में, मेरे उपयोग में कोई आ जाए। आएगा तो प्रभुत्व आएगा, गुरु आएगा, गुरु की बातें आएगी, गुरु वाणी आएगी, प्रभु वाणी आएगी, ऐसी ऐसी बातें आएगी तो यही आएगा। या तो स्वभाव में रमो या स्वभाव से छूटो, तो प्रभु की वाणी में रहो, गुरु वाणी में रहो, बस इसके आगे मुझे नहीं जाना। बाहर में बेटा नहीं जा सकते, क्यों? कोरोना हो गया है, नहीं निकल सकते, तो क्या करूं? यहीं मेरे पास में बैठ जाओ। अब बैठेगा कितना? बच्चा है वो तो चंचल है, ज़्यादा बैठ नहीं सकता। माँ ने खिलौने दे दिए, खेलो। कहाँ खेलूँ माँ? कमरे में बैठ करके खेलो। कमरे में बैठ करके खेल खेल करके ऊब गया। फिर माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुमसे कहा ना तुम खेलो, पर माँ मैं नहीं खेलूँगा, मैं बाहर जाऊँगा। तो ठीक है, बाहर जाना है तो जाओ, लेकिन घर के बाहर नहीं जाओगे, घर में ही घूमोगे, घर में ही खेलोगे, इसके बाद में नहीं। या तो अपने स्वभाव में रहो, और स्वभाव में नहीं रम पा रहे हो तो जो स्वभाव में रम गए हैं उनमें रमो, वहाँ अपना उपयोग ले जाओ, लेकिन इसके बाहर कतई नहीं। हाँ, चाहते तो हम भी ऐसा ही हैं माता जी, कि हम भी अपने आप में ऐसे ही रमते रहें, यही चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं। चाहते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन करते क्या हो ये बताओ? चाह मत बताओ, कर क्या रहे हो ये बताओ। पंक्तियाँ बड़ी प्यारी लिखी है। चाह यही है हृदय हो निर्मल,
पर ये मन नहीं बदलता है। आप बता दो हमको हे गुरुवर, ऐसा सब क्यों होता है। चाह यही है, सबकी चाह है ना, आपकी ओर से ये पंक्तियाँ हैं। चाह यही है हृदय हो निर्मल, पर ये मन नहीं बदलता है। मन बदलने को तैयार नहीं होता है। यहाँ सुनते हैं ना माता जी समय सार, तो हमें लगता है 16 आना सच, बिल्कुल सच, बहुत अच्छा लगता है। पूरी गर्दन बिल्कुल, चाहे सर्वाइकल पेन भी हो तो भी हम घुमा लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब तक? जब तक प्रवचन चलता है 16 आना सच लगता है। फिर जब चिन्वाणी की स्तुति होने लगती है 18 सच लगता है। फिर जाते हैं यहाँ से, क्यों आज कितना अच्छा विषय था, है ना, बहुत अच्छा विषय था। फिर ऐसे बात करते करते चवन्नी भर रहता है। और फिर यहाँ से जब निकल जाते हैं मंडप के बाहर, तो जैसे के तैसे हो जाते। जब तक स्प्रिंग को खींचा था लंबी हो गई थी, छोड़ दिया एज इट इज़ हो गई। क्या बात है। क्योंकि माता जी कल भी तो वापस आना है, 5 महीने तक आना है, इसलिए हम खाली होकर के ही जाते हैं। क्या दुर्दशा है। चाह यही है हृदय हो निर्मल, पर ये मन नहीं बदलता है। आप बता दो हमको हे गुरुवर, ऐसा सब क्यों होता है। हाँ, आप जानते हैं ना, सुख देने से सुख मिलता है, कहते हैं तुम हरदम ही। सुख देने से सुख मिलता है, कहते हैं हम हरदम ही, पर देते हमेशा दुख ही दुख है। कैसी है ये नादानी, कैसी है ये नादानी। कुछ सोचे ना समझे ये मनवा, ऐसा सब क्यों होता है। आप बता दो हमको हे गुरुवर, ऐसा सब क्यों होता है। चाह यही है हृदय हो निर्मल, इसीलिए तो आते हैं कि हृदय हमारा निर्मल हो जाए। इसी लक्ष्य को लेकर के 20-20 किलोमीटर दूर तक से आते हैं, पर ये मन नहीं बदलता है। आप बता दो, हम क्यों बता दे, तुम ही बता दो हमको, तुम ही बता दो, क्योंकि तुम्हारे दिल के तुम जानते हो। आखिर क्या बात है, क्या ठान के रखा है तुमने, क्या सोच के रखा है तुमने कि हमें तो बदलना ही नहीं है। ठान लिया है। अगर आप ठान लें, अगर आप तय कर लें कि मुझे हर दिन एक एक जिनवाणी की रत्न को अपने भीतर में प्रवेश कराना है, एक दिन रत्न की माला हो जाएगी, रत्न की माला बन जाएगी। अद्भुत क्षण होंगे तुम्हारे जीवन के। बस एक एक चीज हम सब कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, त्याग की बात आती है तो फिर हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, हमसे नहीं बनता। तुम होते कौन हो त्याग करने वाले, कौन होते हो तुम? जिनवाणी माँ कहती है, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम एक आत्मा ही हो, तो फिर तुम त्याग करने वाले हो कौन? पर ग्रहण करते हो ना। अगर ग्रहण करने का भाव है तो त्याग करने का भी भाव आज से बनाना होगा। खाते हो ना? हाँ खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, रात में भी खाते हो। और आपने कहा कि नियम करो, तो हमने नियम भी कर लिया, लोगों की देखा देखी कि जब तक माता जी हैं तब तक हमारा नियम है। पर माता जी अभी तो आपको 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो आप 3.5 महीने तो रहेंगे ही नहीं यहाँ पर। वैसे अभी तक किसी ने कहा नहीं है, हाँ
किसी ने कहा नहीं है। हमने पूछा कि आप लोग सोचते होंगे ना कि हम जल्दी से चले जाएं। नहीं नहीं माता जी, हम तो चाहते कि 1 साल तक कम से कम आप रहे यहाँ पर। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर 1 साल तक त्याग कर दोगे? बिल्कुल, अगर आप 2 साल रहेंगे तो हम 2 साल तक त्याग कर देंगे। फिर मैंने पूछा और आगे? जीवन भर तक रहेंगे तो जीवन भर तक का त्याग कर देंगे। चलिए, ये भाव तो बने। ये छोटे छोटे भाव व्यक्ति को स्वभाव की ओर ले जाते हैं, अपनी अंदर की शक्ति को उभारते हैं। जब तुझ में भगवान होने की क्षमता है तो ये छोटे छोटे त्याग ये क्या मायना रखते हैं? ये कोई मायना नहीं रखते हैं। ये तो हो जाते हैं जब भीतर की रुचि प्रकट होती है, और भीतर की रुचि जब प्रकट होती है तो वह अंतर की खोज में चला जाता है। ये सब कुछ कार्य इजीली हो जाते हैं। त्याग, रात्रि भोजन, रात्रि पानी, ये तो बहुत सरल सहज है। यह तो भीतर के विकारों का त्याग बहुत कठिन है। व्यक्ति 10-10 उपवास कर लेता है, किंतु उसे कहा जाए कि 10 दिन तक तुम्हें स्वभावमय रहना है, नहीं रह पाएगा। 10 मिनट नहीं रह पाएगा, ये नियम नहीं कर सकता। क्यों? बहुत कठिन है। तो चलो 10 दिन क्रोध नहीं करोगे, नहीं बहुत कठिन है। आ गया तो कहाँ से आएगा? कोई टपकेगा कहीं से। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इतने कमज़ोर पड़ते हैं, भीतर की कमज़ोरी बहुत है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि पर द्रव्य को अपनाने की जो आदत है ना, वो बहुत बुरी आदत है, सबसे बुरी आदत है। पर द्रव्य को अपनाना तुमने छोड़ दिया, भीतर से तुम्हें सद्ज्ञान हो गया, तो समझ लेना कि ये बुरी आदतें छोड़ते तुम्हें देर नहीं लगेगी। कहाँ है ना, पर द्रव्यों को अपनाने की आदत बहुत बुरी जानो, तस्कर ही यह काम करे फिर सज्जन कैसे मैं मानो। बहुत अच्छी गहरी पंक्तियां है, समझने का प्रयास करो। पर द्रव्य को अपनाने की आदत बहुत बुरी जानो, सबसे बुरी आदत है पर द्रव्य को ग्रहण करना। जो पर द्रव्य को ग्रहण करे उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना। जो दूसरे की वस्तु को ग्रहण करे उसको क्या कहते हैं? बोल दो, कोई बात नहीं। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। Mail ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।